तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक टाइम एंड वर्क। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं टाइम एंड वर्क में हमने सभी थ्योरम्स और फॉर्मूले अच्छे से कर लिए हैं और अब टाइम आ गया है उनके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने का, जो कि मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे। इसमें मैं मिले जुले क्वेश्चंस कराऊंगा। सो स्टूडेंट्स, इससे आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको थ्योरम्स को किस क्वेश्चन में किस तरह से यूज करना है ये भी समझ आ जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपना पहला पार्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन टाइम एंड वर्क। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले पार्ट में मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन उठाए हैं, लेकिन ये बता दूं ये आसान लेवल के हैं। हाई लेवल के क्वेश्चंस हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन आप अगर सभी पार्ट देख लेते हैं इस सीरीज के तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। टाइम एंड वर्क फिर कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स while B can do it in 12 hours. Both A and B can complete the work in. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है A किसी काम को 8 घंटे में करता है तो B उस काम को 12 घंटे में कर सकता है। तो आपको बताना है दोनों मिलके कितने घंटे में उस काम को करेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें जो सबसे पहली थ्योरम है वो अप्लाई हो जाएगी। स्टूडेंट्स, पहली थ्योरम कौन सी थी? हालांकि पहली थ्योरम हमारी वो MWF वाली थी, जिसमें M1 W1 वाली थी, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं साथ में काम करने वाली पहली थ्योरम की बात कर रहा हूं, जिसमें a प्लस बी की जो वैल्यू है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? XY अपॉन x प्लस वाई। सो स्टूडेंट्स, a जितने घंटे में काम कर लेता है वो हो गई x की वैल्यू और b जितने घंटे में काम कर लेता है वो हो गई y की वैल्यू, और नीचे इन दोनों को अगर हम प्लस कर दे तो 20 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5। सो 8 3 24 होता है अपॉन 5। इसको अगर हम काटें तो 5 4 अपॉन 5 आवर्स में वो दोनों मिलके काम को खत्म कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहां पे कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। राम एंड श्याम टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 8 days। तो दोनों मिलके किसी काम को 8 दिन में खत्म करते हैं। राम अलोन कैन डू इट इन 12 days। तो राम जो है अगर अकेला काम करता है तो 12 दिन ले लेता है। हाउ लॉन्ग विल श्याम टेक टू डू इट अलोन। तो स्टूडेंट्स, यहां पे जो दूसरी थ्योरम है वो काम आने वाली है। हमको पता है कि जो राम है वो अकेला काम करेगा 12 दिन में। तो मान लेते हैं जो राम के काम की जो डेज हैं उसको हम 12 तो मानते ही हैं, लेकिन इसको हम पुट करेंगे किसकी जगह? इसको हम पुट करेंगे x की जगह। ठीक है, तो जहां पे फॉर्मूले में x था वहां पे हम 12 पुट करेंगे। उसके बाद यहां पर बोथ की बारी है, तो कितने दिन ले रहे हैं? 8 days ले रहे हैं। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स ये हमको y डेज में पुट करना है। तो अगर मुझे शाम का निकालना है, अकेले शाम का निकालना है, तो कैसे निकालूंगा स्टूडेंट्स? शाम के लिए मैं क्या करूंगा? एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई कर दूंगा, जिसमें x की वैल्यू है 12 और y की वैल्यू है 8, और नीचे 12 माइनस 8 क्या हो गया स्टूडेंट्स? 4 हो गया। अब इसको अगर आप काट दो तो यहाँ 2 आएगा। तो 24 डेज में शाम अकेला काम कर सकता है। क्लियर? इस तरह से करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। तो स्टूडेंट्स, यहां पर दोनों के बीच में असली दिन तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन दोनों के बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है कि ए जो है वो 50% ज्यादा समय लेता है बी से। इसका मतलब बी कम दिन लेता है और ए ज्यादा दिन लेता है। कितना? जितना बी लेता है उससे 50% ज्यादा, मतलब उतने दिन तो लेता ही है, 50% और ज्यादा लेता है। ठीक है। इफ टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 18 days, अगर दोनों मिलकर 18 दिन में काम करते हैं, हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कंप्लीट इट। सो स्टूडेंट्स, आपको बी का टाइम निकालना है। बड़ा सिंपल है, देखिए कैसे करना है। मान लेते हैं यहां पर जो कम टाइम ले रहा है उसके डेज मानते हैं स्टूडेंट्स। देखिए बी के हो गए x डेज हो गए, क्योंकि बी जो है वो कम समय में काम कर रहा है और ए 50% ज्यादा ले रहा है उसे। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? देखिए 50% ज्यादा आ गया ना। यहां पे एक वर्ड है मोर, इसको इग्नोर मत कर देना। मोर मतलब होता है आपको ऐड करना है इसको, मतलब इसका 50% मत निकाल देना। इतना तो है ही, मतलब इसका 100% तो है ही, 50% और ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? 150% ऑफ x। तो इसका मतलब 3/2। तो अगर b किसी काम को x दिन में करता है तो a उस काम को 3/2 x में करेगा, मतलब 1.5 दिन में करेगा।
अगर ये 1 दिन में कर रहा है तो ये 1.5 दिन में करेगा, है ना, यही तो मतलब हो गया। ठीक है, मेन चीज मैंने निकाल दी है। अब मुझे बी का निकाल, अच्छा यहाँ पर एक और चीज दी हुई है कि दोनों मिलके इतने दिन में करते हैं, तो अच्छी बात है। ये तो दोनों मिलने वाली थ्योरम बताओ क्या थी स्टूडेंट्स, a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो लिख देता हूं, चलिए, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई हो गया। ये मुझे 18 दिया हुआ है और एक्स वाई क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए एक्स की वैल्यू मतलब पहले आदमी के जो डेज थे वो तो चलिए एक्स ही है, और वाई की जगह मैं क्या पुट कर दूं, 3/2x, 3/2x पुट कर दिया। इसको मुझे डिवाइड करना है, चलिए यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ, ये लीजिए, यहाँ पे मुझे डिवाइड करना है इसको किससे, x प्लस 3/2x से। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट लूंगा ताकि मुझे ज्यादा स्टेप्स ना लेने पड़े। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, ये तो देखिए 3x का स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ जाएगा ऊपर, 18 तो इस तरफ है ही, देखिए 18 को मत भूलिएगा लिखना, 18 यहां पर है, मुझे क्या करना है यहाँ पे 3x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, और इस डिवाइड को देखिए यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे तो 1 है, तो ये हो जाएगा 2x, 2x प्लस 3x होता है 5x। ठीक है, तो इसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये नीचे वाला जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा और 5x नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ इक्वेशन बनेगी। सॉल्व कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, 2 से 2 काटिए, एक x से इसका एक x चला गया, अब 3 से इसको काट दीजिए 6, 5 को यहां लेके मल्टीप्लाई कीजिए 30, तो हमारा जो आंसर आ गया स्टूडेंट्स वो 30 है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 30 आई है और मैंने x क्या माना था, b जितने समय में काम करेगा, और क्वेश्चन में भी वही पूछा है कि b कितने दिन में काम करेगा। अगर यहां पर पूछ लेते कि a कितने दिन में काम कर रहा है तो क्या करना है स्टूडेंट्स, उसको 3/2 जो आपका 30 आया है 3/2 से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर 45 आ जाएगा 45 डेज में। क्लियर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है A does 20% less work than B. If A can complete the work in 7.5 hours, then B can do it in. स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आपको मैं बताता हूं कैसे। पिछले क्वेश्चन के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो उसमें क्या था, 50% मोर दिया हुआ था, लेकिन आपको याद होगा कि उसमें 50% का रिलेशनशिप तो दिया था, लेकिन उसमें रियल वैल्यू मतलब ए कितने दिन में काम कर लेता है और बी कितने दिन में काम कर लेता है ऐसा कुछ नहीं दिया था, है ना। देख लो एक बार पढ़ के पिछला क्वेश्चन, क्या दिया हुआ उसमें कि ए जो है वो 50% ज्यादा टाइम लेता है बी से, और दोनों मिलके कुछ इतने घंटे में 18 घंटे में खत्म कर लेते, यही था, दोनों मिलके दिया हुआ था, लेकिन ए का अकेला और बी का अकेला नहीं दिया हुआ था। तो स्टूडेंट्स याद रखना, वैसे क्वेश्चन में तो एक्स माना जाता है क्योंकि हमको आइडिया ही नहीं है कि किसने कितने दिन में किया होगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पर सीधा सीधा ये बताया हुआ है कि ए बी से 20% कम काम करता है। ठीक है, इस बार काम में रिलेशन दे रखा है, और अगली लाइन में देखो इफ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 7.5 आवर, तो इसका मतलब यहां पर आपको ए की वैल्यू दी भी है ना, ए की वैल्यू यहां पर आपको दी हुई है, तो ऐसे केस में आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जब ए की वैल्यू दी है तो बी की वैल्यू बिना एक्स के आ जाएगी। अब देखिए कैसे करना है स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर आपको पता है ना 20% लेस, 20% लेस मतलब अब ये 20% मत निकाल देना, उसका लेस आ गया ना वर्ड, तो याद रखना 100 में से 20 माइनस करके 80% के आसपास कुछ पड़ेगा। अब देखिए फ्रैक्शन रूल से कैसे निकलेगा, यहां पर देखिए ये क्या दे रखा है, ये ए का वर्क दिया हुआ है, तो ए का वर्क कितना है 15/2 मान लेते हैं इसको, है ना, 15/2 लिख सकते हैं, तो ए इतनी देर में काम कर लेता है। अब बी जो है वो जाहिर सी बात है जल्दी काम कर लेगा ए से जल्दी काम क्यों कर लेगा स्टूडेंट्स, देखिए लिखा है ना ए डज 20% लेस वर्क देन बी, ए बी से 20% कम काम करता है, तो वो तो देर में काम करेगा ना ए, इतना तो समझ आ गया आपको। फ्रैक्शन रूल से करके दिखाऊंगा इसको आपको, बड़ा सिंपल तरीका है। देखो बी जाहिर सी बात है अगर ए इतने घंटे में काम करता है तो बी उससे जल्दी काम कर लेगा, तो इसका मतलब मेरा आंसर कम आना चाहिए, तो फ्रैक्शन रूल का पहली चीज खत्म। ठीक है ना, तो इसका मतलब मैं ए का टाइम यहां पे लिखता हूं, और सबसे पहले मैं 2 नंबर सोच लेता हूं। 2 नंबर कौन कौन से होंगे, देखिए स्टूडेंट्स, एक तो 100 हो गया, क्योंकि अगर बी 100 घंटे में काम करता है तो ए 20% कम में करता है, इसका मतलब 80 घंटे में करता होगा। अब यहां पे मैंने
ये लेस वर्ड जो आया ना इसकी वजह से ये किया है। अगर ये लेस वर्ड नहीं आया होता, सिर्फ 20% लिखा होता तो मैं यहाँ 20 लिख देता। ये फर्क समझना दोनों क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो 2 नंबर मेरे पास आ चुके हैं। फ्रैक्शन रूल क्या बोलता है? दूसरा स्टेप क्या है मेरा कि आंसर कम आना चाहिए ज्यादा आना चाहिए, तो मेरा आंसर कम आना चाहिए, तो 80 को यहाँ लिख के 100 को यहाँ लिख दो, आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ये 4/5 हो गया स्टूडेंट्स, ये 3 हो गया यहाँ पे, और ये 2 हो गया। तो 6 घंटे में जो बी है वो काम कर लेगा, ए से जल्दी काम कर लेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्लियर? सो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मेरी पूरी कोशिश है आपको दोनों के बीच में फर्क बताने की, कहां पे हम लोग हंड्रेड्स में माइनस करते हैं और कहां पे नहीं करते हैं, इसकी पहचान करना सीखिए। स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स, उसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, इसको पढ़िए समझिए, और जो भी आपके आंसर आते हैं उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके चेक कराइए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होता है हमारा टाइम एंड वर्क के प्रैक्टिस क्वेश्चन का पहला पार्ट, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं और थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन ही कराए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे और कोई भी डाउट नहीं होगा। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।